सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू। बाबा साहब के जयंती के अवसर पर आदरणीय बंते जी, डॉक्टर चंद्र कीर्ति मंजूश्वर, जो हमारे साथ पढ़े हैं, हम साथ में ही पढ़े हैं नागपुर में। जो बौद्ध सेमिनरी, भारत की प्रथम सेमिनरी हमारे बंते जी विमल कीर्ति गुणश्री ने शुरू की थी। उस सेमिनरी में हम पढ़े हुए हैं साथ में ही। जो लोकपाल भंते जी अभी जिन्होंने वंदना लिए, त्रिशरण पंचशील हमें प्रदान किया, वे भी हमारे साथ में ही थे। तो ऐसा अभी लग रहा है आज कि पुनः फिर से जो है हम सेमिनरी में जो प्राप्त ज्ञान है, जो हमने लिया, जो धम्म को हमने पढ़े, बाबा साहब के बारे में जो हमने पढ़े, उसे स्मृति, उन विचारों को फिर से जो है वो स्मृति प्राप्त हो रही है। एक चेतना का संचार हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है आज, ऐसा लग रहा है। खैर, बाबा साहब की जयंती का समारोह है और आदरणीय भंते जी ने जो एक अच्छा कार्य जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चला रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ और भंते जी को वंदन भी करता हूँ। ये विचार की जो एक वैचारिक श्रृंखला है बाबा साहब के जयंती के अवसर पर जो चला रहे हैं, वह अत्यंत स्तुत्य कार्यक्रम है। वैसे देखा जाए तो यह हमारी परंपरा है कि हम विचारों को आधार प्रदान करते हैं, सम्यक विचारों को आधार प्रदान करते हैं और उस सम्यक विचारों की जो संचारण है, सम्यक विचारों की जो समाज में वह विचार प्रत्येक मनुष्य के हृदय तक जाए, इसके लिए जो है सदोदित प्रयास करते हैं। ये हमारा ऐतिहासिक वारसा है। ये समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम बोल भी सकते हैं कि हमारे इतिहास की यह परंपरा रही है। इतिहास में हमने जो भी सम्यक विचार है, जो कल्याण के विचार है, सुख के विचार है, हित के विचार है, उन हित के विचारों को, सुख के विचारों को निरंतर प्रेषित करने का काम, उसका प्रचार प्रसार करने का काम जो है वह निरंतर किया हुआ है। और हम देखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की देशना में यह चीज हमें दिखाई देती है। जब भगवान गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और उसके बाद जो है वो प्रथम वर्षावास के काल में प्रथम 3 महीना का जो काल संपन्न किए 5 परिव्राजकों के साथ, फिर उसके बाद जो है वो यश की प्रवज्जा होती है। फिर उसके यश के जो मित्र हैं वो मिल जाते हैं, फिर भद्रवर्गीय तरुण जो है, युवा लोग होते हैं, वो मिल जाते हैं। ऐसे मिलाकर कुछ कुल 61 लोगों का संघ हो जाता है और तब जाके 61 लोगों के संघ को जो है भगवान बुद्ध एक संदेश प्रदान करते हैं। वह संदेश बड़ा ही प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों ने सुना हुआ है कि चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्थाय हिताय देव मनुष्यानंग। तो ये जो संदेश है भगवान गौतम बुद्ध का, यह है कि बहुत जनों के हितों के लिए, बहुत जनों के सुखों के लिए आप सदोदित विचरण करते रहिए, तो जिससे कल्याण हो बहुतों का, बहुजनों का कल्याण हो, जिससे बहुजनों का हित हो, इसके लिए जो है वो सदोदित विचरण करने की जो संकल्पना है वह हमें बुद्ध से प्राप्त होती है। वह जो प्रेरणा है वो हमें बुद्ध से प्राप्त होती है। और तब से जो है परंपरा शुरू है सम्यक विचारों का वितरण करने की।
जिन्हें जिन्हें सम्यक विचार प्राप्त हुए हैं वो जाकर समाज में उसका वितरण करें और जो है समाज को सचेत करें, जागरूक करें, ताकि समाज जो मिथ्या जाल में फंसा हुआ है उससे वो मुक्त हो। समाज जो अंधकार में फंसा हुआ है उससे वो बाहर आए, वह प्रकाश की ओर जाए, उसमें ज्ञान का प्रकाश हो, विद्या का प्रकाश हो, प्रज्ञा का प्रकाश हो। इस मार्ग को जो है वो ज्ञान के मार्ग को, प्रज्ञा के मार्ग को, विद्या के मार्ग को वह स्वीकार करे। इसके लिए जो है वह भगवान बुद्ध का संदेश है, और वह भगवान बुद्ध का संदेश सदोदित चलते आ रहा है। हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी बस उस संदेश को जो है वो प्रेषित कर रही है, समाज में जाकर उसका वितरण कर रही है। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में यह भी कार्य है जो बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य पर विगत 6 अप्रैल से, शायद 6 अप्रैल से जो है वह बनते जी चला रहे हैं, और आगे 30 अप्रैल तक ये चलेगा, पूरा माह तक ये कार्य चलेगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि जिसके माध्यम से हमारे कर्ण पटल पर जो है वह सम्यक शब्दों का, सम्यक विचारों का श्रवण होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा भी है ये चीज कि काले न धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमं, समय समय पर धर्म श्रवण हो, धम्म का श्रवण हो, ये उत्तम मंगल है। तो ये उत्तम मंगल जो है आज हम कर रहे हैं। बात है बाबा साहब को लेकर कि बाबा साहब को लेकर क्या चर्चा हो, किस विषय पर चर्चा हो, कौन सी चीजें हैं जो बाबा साहब के जीवन में हमें देखनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और उसके अनुसार जो है वो हमें काम करना चाहिए, वर्तन करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो यदि हम पूरे बाबा साहब के जीवन का यदि अवलोकन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बाबा साहब का जीवन मूलतः जो है वो त्रिसूत्री कार्यक्रम में बंधा हुआ है। त्रिसूत्री कार्यक्रम है बाबा साहब के जीवन का यदि अवलोकन किया जाए तो। ये त्रिसूत्री कार्यक्रम में प्रथम सूत्र जो है वह है शिक्षा का, पढ़ने का। विश्व भर में जितना भी ज्ञान है वह ज्ञान को संपादन करने का, ये प्रथम सूत्र है जो हमें दिखाई देता है। बाबा साहब के जीवन से हमें यह पता चलता है कि बाबा साहब ने जो है वह शिक्षा को ग्रहण करने पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। आजीवन जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो शिक्षा ग्रहण करने पर ज्यादा एकाग्र हुए हैं, ये हमें दिखाई देता है। क्योंकि बाबा साहब ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि शिक्षा से ही जो भी हमारे भीतर अविद्या है, अज्ञान है, यह दूर हो सकता है। जो हमारी विपरीत परिस्थिति है यह दूर हो सकती है। समाज व्यवस्था के कारण जो पिछड़ापन है वह दूर हो सकता है। समाज ने जो बुरी रीति है, प्रथाएं है, परंपराएं हैं, धर्म है जो हमें दिया हुआ है और जिसके माध्यम से हमारा शोषण हो रहा है, उससे बाहर यानी कहने का तात्पर्य है कि बाहर निकल सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से निकल सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है, शस्त्र है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था कि भारतीय समाज की व्यवस्था को उन्होंने जो है उसका अवलोकन किया, उसका अध्ययन किया। उस अवलोकन के पश्चात, उस अध्ययन के पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर को यह समझ में आया कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था
मूलता जो है वो विषमता पर प्रतिष्ठित है, विषमता पर आधारित है, और ये धर्म जनित है। ये विषमता कोई साधारण विषमता नहीं है, धर्म जनित विषमता है। और इसके कारण जो है इसको खत्म करना होगा, तो कैसे खत्म किया जाएगा? तो माध्यम है शिक्षा का। हिंसा का माध्यम उचित नहीं है, युद्ध का माध्यम उचित नहीं है, क्योंकि पहले भी जो है वो ऐसे कुछ लोग रहे होंगे जो व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई होंगी, और लड़ा भी होगा, रक्तपात भी किया होगा। लेकिन बाबा साहब ने जो है वो रास्ता उन्होंने स्वीकारा नहीं। बाबा साहब ने जो है विद्या का रास्ता स्वीकारा। जैसे कि महात्मा फुले, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले जो है, उन्होंने भी ये चीज जो है वो बारीकी से जानी थी कि समाज का पिछड़ापन जो है वो किस कारण है। विद्या का अभाव होने के कारण जो है वो समाज पिछड़ा हुआ है। यदि उनके पास विद्या आती है तो यह जो समाज है वो अपनी स्थिति से बाहर आ सकता है। तो महात्मा फुले ने भी ये बात कही है कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका विद्येने केले। विद्या के कारण सब कुछ आ सकता है, विद्या नहीं है इसलिए ये सब चीजें हैं। प्रज्ञा नहीं है, मति का तात्पर्य क्या है? प्रज्ञा नहीं है। विद्या नहीं है तो प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है तो नीति नहीं है, नीति नहीं है तो गति नहीं है, गति नहीं है तो वित्त नहीं है, और वित्त नहीं है तो ये सब जो है पिछड़ापन, ये इस कारण है। तो विद्या प्रमुख है। तो पहला जो सूत्र है बाबा साहब के जीवन का यह है कि पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाए, आपकी मेधा के सामने जो है वो नतमस्तक हो जाए, आपकी प्रज्ञा के सामने नतमस्तक हो जाए, आपकी ज्ञान के सामने जो है वो नतमस्तक हो जाए। सारा जग जो है वो आपको ज्ञान के सिंबल के रूप में जाने, सिंबल ऑफ नॉलेज वी कैन से। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बाबा साहब ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना ज्ञान संपादन किया कि बाबा साहब अंबेडकर के पास जितनी बड़ी लाइब्रेरी थी तत्कालीन समाज में, आप जानते हैं, आपको पता भी है कि तत्कालीन समाज में जो है हो इतनी बड़ी लाइब्रेरी किसी के पास नहीं थी। इतने पुस्तकों का संग्रह जो है वो बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। केवल संग्रह ही किया था क्या? नहीं, पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि अभी नागपुर में आ जाइए आप, नागपुर में जो है वो प्रत्येक अंबेडकरी व्यक्ति के घर में लाइब्रेरी है, किताबों का संग्रह है। अब पढ़ते कितने हैं वो अलग बात है ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जो है वो पढ़ा, इतना पढ़ा कि जैसे कि कोई जो है वो, समझ लीजिए कि आपके घर में श्रीखंड बना है, आपके जो है वो मिसेस ने श्रीखंड बनाया है, या आपके लड़की ने श्रीखंड बनाया है, या आपके लड़के ने श्रीखंड बनाया है, अच्छा बहुत टेस्टी बनाया है, तो उसको जो है आपको जितना परोसा है ना उसको पूरा फिनिश कर देंगे, नहीं क्या, चाट चाट के खाएंगे, इतना जो है वो ये जो होता है। वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर ने जो है वो किताबों से जो ज्ञान है ना वो पूरा सोख लिए थे। इतना ज्ञान, किताबों को पढ़ना है तो ऐसे पढ़िए कि एक एक अक्षर जो है वो, एक एक लाइन कहाँ पे है वो आपको बतानी आनी चाहिए कि इस लाइन पे ये चीजें आई हुई है। यदि कोई पूछते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, रेफरेंस के बारे में पूछते थे, किसी किताब का रेफरेंस पूछते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को मुंह याद रहता था कि इस किताब में इस पेज पर, इस नंबर पर, इस लाइन पर जो है वो ये रेफरेंस है। अवाक हो जाते थे लोग कि इतनी बड़ी जो है वो स्मरण शक्ति कैसे है।
इतनी बड़ी ज्ञान के प्रति समर्पण, विद्या के प्रति समर्पण, विद्या का संग्रह करने के लिए इतना बड़ा जो है वो एक, क्या कहते हैं उसको, कि मन की इतनी बड़ी जो है वो लालसा विद्या ग्रहण करने की, वो बाबा साहब के चरित्र में हमें दिखाई देती है। पेट भर नहीं खाएंगे लेकिन किताब खरीदेंगे, पैसे जमाएंगे लेकिन किताब खरीदेंगे। आप जानते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो अमेरिका में गए थे, तो उस समय में जो है उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। वो जो है वो एक पापड़ का जो है, पापड़ रहता था, उसको जो है वो तवे पर गरम करते थे और वही खाते थे। छोटा सा जो है वो एक टुकड़ा मिलता था ब्रेड का, बस उतने में ही जो है वो पूरा दिन निकाल लेते थे। लेकिन बचे हुए पैसे को जो है वो किताबों में खर्चते थे और किताबें जो है वो लेते थे। इतने किताबों का संग्रह करने की लालसा जो है बाबा साहब अम्बेडकर में थी, और किताबों से जितना हो सके उतना ज्ञान जो है वो ग्रहण करने की जिज्ञासा, ग्रहण करने की लालसा जो है बाबा साहब अम्बेडकर में थी। तो पहला सूत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वह है पढ़ना। रोज दिन में जो है वो एक किताब हमें पढ़नी चाहिए, ऐसा संकल्प जो है करना। ये बाबा साहब अम्बेडकर के चर्या से, उनके चरित्र से जो है उन्हें ग्रहण करना चाहिए, उस चीज को सीखना चाहिए। बाबा साहब से क्या सीखना है हमें? तो ये सीखना है कि पढ़ना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा समय मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि यदि मेरे पास जो है वो दिन के 36 घंटे होते, तो मैं जो है पूरा 36 घंटे ज्ञान अर्जन करने में लगा था। मुझे यदि सबसे प्रिय यदि कोई चीज है तो वह है किताबें पढ़ना, उससे ज्ञान अर्जन करना। ये सबसे प्रियतम चीज है मेरे लिए। मेरे लिए सबसे प्रियतम कोई चीज होगी तो वो किताब है। अपने पुत्र से भी ज्यादा जो है वो यदि किसी पर प्रेम करते थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो अपनी किताबों पर प्रेम करते थे। यूं ही नहीं, पढ़ने की इतनी ललक जो है वह बाबा साहब अम्बेडकर की चर्या में, उनके चरित्र में हमें दिखाई देती है। ये प्रथम सूत्र है सीखने का। एक बार जो है वो भगवान गौतम बुद्ध को जो है वह किसी देवता ने प्रश्न पूछा था कि, बोले भगवान बुद्ध एक बात बताइए कि कौन है बोले जो इस विश्व को जो है वो जीत सकता है। को इमंग पठविंग विजय सती। क्या सवाल पूछा है? को इमंग पठविंग विजय सती। को माने कौन, इमंग माने यह, पठविंग, पठविंग माने पृथ्वी को, विजय सती जीत सकता है। कौन जीत सकता है? भगवान गौतम बुद्ध ने जो है वो क्या किए, एक शब्द में उत्तर दिए। पता है किसी को? सेखो पठविंग विजय सती। क्या बोले भगवान गौतम बुद्ध? एक शब्द में, सेखो पठविंग विजय सती। सेखो माने सीखने वाला। जो सीखता है वही जीतता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व भर में जीत रहे हैं आज। उनके चर्या का विस्तार हो रहा है, पूरे विश्व भर में विस्तार हो रहा है। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूरा विश्व जो है स्वीकार कर रहा है। ये सबसे बड़ी जो है वो बात है। भगवान बुद्ध के वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। भगवान बुद्ध ने जो बातें कही है वो कभी झूठ नहीं हो सकती, सत्य वचन है। सीखने वाला जीत सकता है, जीतता है, यकीनन जीतता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सीखना तबीयत से सीखना पड़ता है। सीखने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, ज्ञान अर्जन करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, कोई प्रमाद नहीं करना है। हमारे पास प्रकृति ने पर्याप्त समय दिया है पढ़ने के लिए, ज्ञान संग्रह करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। और ज्ञान की शाखाओं में उच्चतर अवस्था तक पहुंचने के लिए जितने भी कष्ट करने हो, जितने भी परिश्रम करने हो, वो करो। उसमें जो है वो
कोई किंतु परंतु वाला जो है मामला नहीं होना चाहिए। जितने भी प्रयास करने हैं, ज्ञान की उच्चतम शाखा पर प्रतिष्ठित होना है। बाबा साहब उस समय में इतनी प्रतिकूल अवस्थाएं थी, परिस्थितियां थे, उन परिस्थितियों को लांघते हुए बाबा साहब ने ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को, पदों को, डिग्रियों को प्राप्त किया है। बाबा साहब ने किया है प्राप्त। हमें जो है यह चीज बाबा साहब के चर्या से सीखनी है, लेनी है कि हम भी पढ़े, तबीयत से पढ़े, ज्ञान को संपादन करें। जितने भी ज्ञान है विश्व भर में, उस ज्ञान को जो है वो प्राप्त करने का प्रयास करें। ये प्रथम सूत्र है। केवल जो है वो अपना समय व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या अन्य जो है वो प्लेटफॉर्म पर जो है वह व्यतीत करने में कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम बाबा साहब का खून कर रहे हैं, बाबा साहब का मर्डर कर रहे हैं, बाबा साहब को जो है वो खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी होने से तात्पर्य यह है, बाबा साहब का बंदा होने से तात्पर्य यह है, बाबा साहब का सैनिक होने से तात्पर्य यह है कि हम पढ़े, ज्ञान को संग्रह करें। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो है वो अपने जीवन में किया है, जिसका यदि बाबा साहब की चर्या को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो दूसरा सूत्र हमें दिखाई देता है। वह है जो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि हिताय सुखाय विचरण करना है। जो भी तुमने ज्ञान संपादन किया है, जो भी तुमने अनुभव प्राप्त किया है, उस ज्ञान का, उस अनुभव का जो है वो हिताय सुखाय क्या करें, विचरण करें। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है हिताय सुखाय विचरण करना। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो है जितना भी ज्ञान संग्रह किया वो अपने पास ही सीमित रखा है क्या? नहीं रखा है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस ज्ञान को जो है वो जमीनी स्वरूप प्रदान किया, उस ज्ञान को जो है वो जमीन पर उतारा। उस ज्ञान को जो है वो, जिस ज्ञान को उन्होंने संग्रहित किया था, अर्जित किया था, उस ज्ञान को जो है वो बहुत जनों के हितों के लिए, बहुत जनों के सुखों के लिए उसका वापर किया, उसमें उसको उपयोग में लाया। तो मैक्सिमम लेवल पर जो है वो बल्क ऑफ द कम्युनिटी के इस पर जो है वो कैसे उसको जो है उतारे, उसके लिए जो है पॉलिसी मेकिंग में जाना जरूरी है। तो दूसरा सूत्र है पॉलिसी मेकिंग में जाना। बाबा साहब अंबेडकर ने जो है किसी एक इस पर जो है वो चिपके रहे क्या? कोई जो है वो समझ लीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर के पास तो बहुत बड़ा ज्ञान था। उस समय में किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं थी जितनी बाबा साहब के पास थी। कोई भी नौकरी कर सकते थे, कोई बिजनेस कर सकते थे, कोई धंधा कर सकते थे। आप बहुत बड़े जो है वो धनी व्यक्ति हो सकते थे वो। लेकिन ऐसा किया क्या बाबा साहब अंबेडकर ने? बाबा साहब अंबेडकर ने किया कि भाई इस ज्ञान को जो है वो अब तो उपयोग में लाना है ना, और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको खत्म करना है, उसको जो है वो उसका परिवर्तन करना है। क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रदूषित हो गई थी। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं अपने एनालिसिस ऑफ कास्ट में भी ये बात रखी है बाबा साहब अंबेडकर ने कि सुधार और परिवर्तन में अंतर है। आई स्टैंड फॉर द रिवोल्यूशन, नॉट फॉर द रिफॉर्मेशन। बाबा साहब अंबेडकर की ये बात है, रिवोल्यूशन लाना है, परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन लाने के लिए पॉलिसी मेकिंग में जाना पड़ेगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो है ये रास्ता अख्तियार लिया और बाबा साहब अंबेडकर पॉलिसी मेकिंग में गए। और पॉलिसी मेकिंग में जाने के लिए जहां जहां भी बाबा साहब अंबेडकर को उचित लगा कि इसको जो है वो इसका प्रोपेगेंडा करना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है जहां जहां उनको प्लेटफॉर्म मिला वहां वहां बाबा साहब अंबेडकर गए, बात रखी, बोले, चुप नहीं रहे, बोले।
अकेले पड़ गए, पूरी व्यवस्था के सामने जो है अकेले पड़ गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर डरे नहीं, बात करी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर बात किए, यहाँ की जो है व्यवस्था के बारे में सभी लोगों को सचेत किया, जागरूक किया कि कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार से जो है वो एक बहुत बड़ा समाज जो है वो पशु से भी विपरीत अवस्था में, पशु से भी भयंकर ऐसी अवस्था में जो है वो जीवन व्यापन कर रहा है। ये गुलामी जो है वो सबसे बड़ी गुलामी है। ब्रिटिशों की गुलामी तो कोई बहुत ज्यादा गुलामी नहीं है, बहुत बड़ी गुलामी नहीं है, इससे भी बड़ी गुलामी जो है यहाँ के ही लोग जो है वो दूसरे यहाँ के अस्पृश्य समाज पर और अन्य समाज पर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गुलामी है। तो इस गुलामी से जो है, और ये जो है वो गुलामी ऐसे दिखाई नहीं देती, ये गुलामी तो मानसिक स्तर पर गुलामी है, मन से गुलाम है। तो इस प्रकार से जो है वो गुलामी को खत्म करना है तो पॉलिसी मेकिंग में जाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिसी मेकिंग में गए, और पॉलिसी मेकिंग में जाने के बाद जो है बाबा साहब को जैसे ही वहां पे जगह मिली, बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किए। केवल एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किए। सभी वर्गों तक जो है वो कल्याण की जो योजनाएं हैं उसको प्रसारित किए, जितना हो सके उतना बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किए। आज जो हम लाभ ले रहे हैं, जो भी अच्छी अवस्था है हमारी, वो बाबा साहब अम्बेडकर के किए गए कार्यों के कारण है। जो पॉलिसी मेकिंग में बाबा साहब अम्बेडकर गए तब जाके जो है ये चीजें हमें दिखाई देती है। तो दूसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिसी मेकिंग में जाने का। तो समाज को जो है वो ये चीज ध्यान रखनी है, समाज को इस चीज को जो है वो समझना है, इसको पकड़ना है। और पॉलिसी मेकिंग में जो है ये जो दूसरा सूत्र है बाबा साहब अम्बेडकर का, इसमें कैसे जाए, इसके बारे में जो है सोचना बहुत जरूरी है, इसके बारे में काम करना बहुत जरूरी है। आज हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार का चित्र है, किस प्रकार का वातावरण है, और ऐसे वातावरण में जो है वो बुद्धिजीवी लोगों का, जो बाबा साहब को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का पॉलिसी मेकिंग में जाना कितना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का, देश का, राष्ट्र का भविष्य जो है वहां के बुद्धिजीवी लोगों पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ही सोया रहता है, हिम्मत नहीं करता है, मैदान में उतरता नहीं है, तो गुंडाइज्म फैलाएगा, पूरी तरह से गुंडागर्दी फैलेगी, जो आज हमें दिखाई देती है। जहां तहां गुंडागर्दी फैली हुई है। इसका कारण यह है कि बुद्धिजीवी लोग जो है वो शांत है, चुप है, और बुद्धिजीवी लोग जो है वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। मूक लोगों का वर्ग तैयार हो गया। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर के पहले जो है हमें दिखाई देता है कि मूक लोगों का समाज था, ठीक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर मूक नायक बने। तो मूक नायक बनना बहुत जरूरी है समाज के उद्धार के लिए, उसके जो है वो उत्थान के लिए नायक होना बहुत जरूरी है। केवल बाबा साहब अम्बेडकर को जो है वो मनाने में, समय व्यतीत करने से कोई मतलब नहीं है। वह तो होगा, ये चलेगा सत्र, ये कारवा तो चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर को जयंती को मनाने का, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पॉलिसी को, उनके विचारों को, उनकी योजनाओं को जमीनी स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब मर जाएंगे, वो जो जमीनी बाबा साहब है वो मर जाएंगे। हवाई बाबा साहब तो ऐसे ही फैलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जमीनी बाबा साहब जो जमीन पर काम कर रहे थे, अहोरात्र काम कर रहे थे, 24/7 काम कर रहे थे, वो तो खत्म हो जाएंगे समाज से, वो तो नहीं रहेंगे। उस बाबा साहब की समाज को बहुत जरूरत है। आज गुंडाइज्म फैल रहा है समाज में, गुंडागर्दी फैल रही है,
हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, आरक्षण खत्म हो रहा है, धंधे नहीं है, काम करने के लिए व्यवसाय नहीं है लोगों के पास, महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीजें जो हो रही है, लोक संख्या बढ़ रही है। अभी 5-6 महीने में जो है वो भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। समझ लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय में जो है वो बात कही थी लोक संख्या निवारण की, जनसंख्या जो है वो रेगुलेशन की। आज इस कगार पर है, इस कगार पर है हम लोग कि इस प्रकार से जो है वो बातें की हो रही है कि भाई ये धर्म खतरे में है, अमका धर्म खतरे में है, बच्चे पैदा करो, इस संगठन को दान दो, उस संगठन को दान दो, राष्ट्र को समर्पित करो। ऐसी चीजें जो है वो इस प्रकार से जो है वो बातें भारतीय समाज में हो रही है। ऐसे समय में बाबा साहब की प्रासंगिकता बहुत बड़ी है। बाबा साहब को जीवित करने की, उसको जमीनी स्वरूप देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि बाबा साहब कैसे है कि एक योजना है, एक प्रोग्राम है, भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रोग्राम है, भारत को जो है समृद्ध राष्ट्र बनाने का प्रोग्राम है, भारत के समाज में स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता को अभिरोपित करने का प्रोग्राम है बाबा साहब। अब उसको यदि हम लोग जो है उसको लेकर चलेंगे नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर तो मर जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा है कि किसी भी महापुरुष को जो है वो सदैव जीवित रहने के लिए उसको जीवित करने वाले लोग चाहिए होते हैं, नहीं तो महापुरुष खत्म हो जाता है, उसके विचार खत्म हो जाते हैं, उसका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो बाबा साहब भी वैसे खत्म हो जाएंगे समाज में। तो ये दूसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में उतरना है, काम करना है और पॉलिसी मेकिंग में जाना है। हम नहीं जाएंगे तो गुंडे जाएंगे और वहां पे जो है वो गुंडे लोग भारत के तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उसको जो है वो अपने अंडर में ले लेंगे और तमाम लोगों का शोषण करेंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण ये है। तीसरा जो सूत्र है मैं बताऊंगा, 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र जो है बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का, ये सूत्र है धर्मांतर का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वो दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। क्योंकि जब तक जो है भारतीय समाज में मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या परंपरा को, मिथ्या धर्म को फैलाने वाली व्यवस्था रहेगी, तब तक भारतीय समाज जो है वो जाति, धर्म, वर्ण, पंथ, संप्रदायों से मुक्त नहीं होगा। इसलिए जो है वो ऐसे धर्म का चुनाव करना है, ऐसे धर्म का स्वीकार करना है जो सभी प्रकार के मिथ्या रीति रिवाजों को, मिथ्या परंपराओं को, मनुष्य को जो है वो पाशवी बनाने वाले, पशु बनाने वाले, हिंसक बनाने वाले सभी धर्म तत्वों को जो है छोड़ दे। जहां इस ऐसे धर्म का चुनाव करना है जहां इस सभी प्रकार के मिथ्या व्यवस्था को आधार न हो, इस प्रकार के मिथ्या धर्म को जो है छोड़ देना है जब तक। और वो मिथ्या धर्म जो है वो धर्मशास्त्रों में जिंदा है। धर्मशास्त्र को जो है वो धर्मशास्त्र उस मिथ्या धर्म को जो है निरंतर समाज मन में प्रसारित कर रहे हैं, उसको जो है वो उसका अभिरोपण कर रहे हैं, उसको जीवित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं। लोग जो है वह मनुष्य से भी बदतर स्थिति में आ रहे, पशु हो रहे, पाशवी हो रहे, हिंसक हो रहे। ऐसे धर्म को जो है वो खत्म करना चाहिए।
ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर की योजना थी। ऐसे धर्मशास्त्रों को जो है वो बम लगाकर उड़ा देना चाहिए, ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की एनालिसिस ऑफ कास्ट में। और धर्मांतर जो है वह कोई साधारण चीज नहीं है। धर्म ये जो है वो नोशनल चेंज है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कन्वर्शन इज अ नोशनल चेंज। मन का जो मन से जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है जब धर्म का जो है वो स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे अध्ययन के अंत में, पूरे अभ्यास के फलस्वरूप जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का चयन किया है। तो बुद्ध धर्म कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो इंसान को ज्ञान के मार्ग पर ले जाती है, शिक्षा के मार्ग पर ले जाती है, विद्या के मार्ग पर ले जाती है, व्यक्ति की हृदय को जो है वो मृदु बनाती है, मैत्री भाव से सिंचित करती है, करुणा भाव से सिंचित करती है, प्रेम कराना सिखाती है एक दूसरे के साथ, मैत्री कराना सिखाती है, हिंसा को दूर करती है व्यवस्था, हिंसा से दूर करती है इंसान को, स्वतंत्रता, समता, न्याय, भाईचारे को जो है वो समाज में बढ़ाती है, एक संवैधानिक समाज निर्माण करती बुद्ध की व्यवस्था। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बताया है कि ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए, उस चीज को लेकर जो है वैसी बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में की है, तो उस प्रकार का संवैधानिक समाज निर्माण कौन करता है? तो बुद्ध की शिक्षा कर सकती है, बुद्ध का धम्म कर सकता है, बुद्ध की जीवन पद्धति कर सकती है। तो इसलिए जो है बुद्ध के धम्म में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाना, उसमें जो है वह उसका प्रचार प्रसार करना और बुद्ध शासन को इस जम्बू द्वीप में पुनः प्रतिष्ठित करना, ये जो है वो तीसरा सूत्र बाबा साहब का, ये हमें समझना चाहिए और इस पर जो है वह हमें काम करना चाहिए। यहाँ पे जुड़े हुए तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि बाबा साहब का यह त्रिसूत्री कार्यक्रम जो है वह अमल में लाने के लिए प्रयासरत रहे और इस त्रिसूत्री कार्यक्रम से जो है वह पूरे भारत का विकास करे, यहाँ के जम्बूद्वीप के लोगों को जो है वो सुख, शांति, स्थैर्य, मैत्री, ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रदान करें। और बाबा साहब के ये जो कारवा है, बाबा साहब का कारवा जो है, बाबा साहब ने जो लाया हुआ है, उस कारवा को जो है वो हम निरंतर बढ़ाते रहें, उसे ज़मीनी स्वरूप प्रदान करें। बाबा साहब का अप्लाइड जो बुद्धिज़्म है, बाबा साहब का एंगेज्ड जो बुद्धिज़्म है, बाबा साहब का जो सोशल बुद्धिज़्म है, उसे समाज में जो है वो अभिरोपित करने का कार्य करें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। और महिला सशक्तिकरण की टीम को जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे ये जो ऑनलाइन जो सत्र है इसके लिए आमंत्रित किया। और विशेषता मैं हमारे पूजनीय भंते जी, चंद्रकीर्ति भंते जी को भी बहुत बहुत आभार प्रदान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे MSS के प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।